हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने जेई मेन के पीआरक्यूज लिए थे ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज हम पार्ट 3 में जेई एडवांस के पीआरक्यूज लेंगे ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जेई मेन एज वेल एज एडवांस पर्पस ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई मेन 2025 के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पे जेई ने जंप पे क्वेश्चन पूछे। तो चलो देखते हैं बच्चों, ये हमारी 9 प्रॉपर्टीज है जो आपको याद होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। ये 9 प्रॉपर्टीज और इसी प्रॉपर्टीज पे जेई ने बहुत बार सवाल किए। चलो आज का हमारा पहला पीआरक्यूज देखते हैं बच्चों। पहला पीआरक्यूज हमारा ये है जेई एडवांस 2010 का पीआरक्यूज है, 2010 का पीआरक्यूज है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है बच्चों और एक मैट्रिक्स भी दिया है और ये हमें इक्वेशन दी गई है और हमें के का वैल्यू निकालना है। मतलब के कैसा है, के का वैल्यू निकालकर किसका निकालना है, ग्रेटेस्ट, ये जो बॉक्स है क्या डिनोट कर रहा है, द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू के। लेकिन अगर हम एक बात गौर करें तो ये जो मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक कैसा है देखिएगा, अगर हम बी को लिखे, अब देखो बी कैसा है, ये 0 है। अगर हमने यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये कितना मिला, 2k - 1 और ये मिला -√k। इधर क्या मिलेगा, 2k - 1, ये होगा 0, ये होगा -2√k, ये होगा √k, ये होगा 2√k और ये हो जाएगा बच्चों 0। अब देखिएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए लेकिन साइन उनका अपोजिट होना चाहिए। अब देखो यहां पर ये प्लस है तो ये माइनस में हो गया, यहां ये माइनस प्लस है तो ये माइनस में हो गया और यहां ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर। देयरफॉर बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, लेकिन हमें एक डेफिनेशन, एक प्रॉपर्टी पता है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर अगर ऑड है तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 है और 3 कैसा नंबर है, 3 हमारा ऑड नंबर है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो गया, 0 हो गया। अब आगे देखो हमें क्या दिया है, गिवन, हमें गिवन में क्या दिया है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिया है प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी दिया है और इनका वैल्यू कितना दिया है, 10 का पावर 6 दिया है। अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालते, डिटरमिनेंट इसका पावर n-1, मतलब क्या मिलेगा, 3 - 1 डिटरमिनेंट इसका पावर n-1, ये कितना होगा, 10 का पावर 6। अब ये कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आपका 0 है तो 0 का पावर तो कुछ भी लिखो 0 मिलेगा, तो ये कितना हो गया, 10 का पावर 6। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 10 का पावर 6 हो गया। मतलब इनडायरेक्टली हमें ये इस इक्वेशन का इक्वल इक्वेशन कौन सा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर 6। तो ये सब हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है या फिर हमारा टाइम सेव करने के लिए नहीं दिया है, हम इसमें टाइम हमारा वेस्ट करें। ये बातें आपको जेईई एडवांस में समझनी पड़ती है कि कहां पे हमारा समय बचेगा और कहां हम समय ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ओके चलो, अब आगे देखो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो हमें ए इस तरीके से दिया है, ये क्या दिया है बच्चों, ए हमें दिया है 2k - 1 2√k -2√k, ये होगा 2√k 1, ये हो गया 2k 2√k -2k -1। ओके, अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब देखो अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, अगर हम बात करें कि हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है बच्चों, ये मिलेगा 2k - 1, ये होगा 2√k, ये होगा 2√k, ये होगा 2√k, ये 1, ये -2k -2√k 2k और ये हो गया -1। अब देखो अगर इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग
डिटरमिनेंट निकालते वक्त किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो निकाल लिए तो हमारा आंसर काफी इजी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो R3 है तो R3 प्लस R2 लेंगे तो ये जो है 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन कहां हो रहा है बच्चों, ऑपरेशन हो रहा है आपका R3 में। तो R1 R2 क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। ये कितना मिलेगा 2k माइनस 1, ये होगा 2 रूट के, ये होगा 2 रूट के, दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये हो गया, सॉरी यहां भी आपका ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो ये भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब R3 देखो, ऑपरेशन आपका R3 में हो रहा है तो R3 के एलिमेंट कैसे आएंगे, R3 प्लस R2, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस 0, ये कितना हो गया 2k माइनस 1। और अगर हमने यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो कितना मिलेगा 2k प्लस 1, कितना आएगा 2k प्लस 1। अब आगे देखो, अगर हम लोग आगे देखें तो कहां पे हमें क्या मिल रहा है, 2k प्लस 1 आएगा यहां पे, ठीक है। अब देखो अगर हम कॉलम C3 और C2 की बात करें, अगर हम लोग C3 यस या फिर C2 प्लस C3 कर दे तो ये 0 हो जाता है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कॉलम C2 में लेंगे ऑपरेशन और C2 प्लस C3 करेंगे। अब कॉलम C2 में ऑपरेशन हो रहा है तो हमारा जो C1 है, C1 क्या है 2k माइनस 1, 2 रूट के 0, ये कितना मिला 2 रूट के, ये हो गया माइनस 2k और ये मिला प्लस 2k प्लस 1 विथ माइनस साइन। अब देखो C2 प्लस C3 है, दिस प्लस दिस है, ये कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 रूट के, दिस प्लस दिस है तो कितना होगा माइनस 2k प्लस 1 और दिस प्लस दिस है तो क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 0 आ जाते हैं तो हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा डिटरमिनेंट निकालेंगे बच्चों। ओके चलो देखते हैं फिर। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या मिलेगा माइनस 2k प्लस 1 और ये 2k माइनस 1 माइनस 2k प्लस 1, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा माइनस 2k प्लस 1 इनटू ये कितना आएगा 2k माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1 और ये होगा माइनस 8k, कितना आएगा माइनस 8k। अब यहां से हमें क्या मिल गया माइनस 2k प्लस 1, ये कितना आ गया माइनस 4k स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2k, ये हो गया प्लस 2k, ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया माइनस 8k। तो देयरफॉर माइनस 2k प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया माइनस 4k स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4k, ये आ गया माइनस 1 और ये हो गया माइनस 8k। तो देयरफॉर माइनस 2k प्लस 1 ये कितना आ गया माइनस 4k स्क्वायर, ये आ गया माइनस 4k और ये आ गया माइनस 1। यहां से माइनस कॉमन निकालो, यहां से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये कितना मिलेगा 2k प्लस 1, ये कितना आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अगर आप देखोगे तो ये 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए ये कितना हो गया 2k प्लस 1 और ये कितना आ गया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 2k प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। ओके लेकिन सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या था 10 का पावर 6 था, तो देयरफॉर 2k प्लस 1 इसका स्क्वायर करना है, ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये कितना मिलेगा 10 का पावर 6 मिलेगा। तो देयरफॉर 2k प्लस 1 कितना होगा बच्चों प्लस माइनस 10 होगा। तो यहां से हमें 2k प्लस 1 इजिकल टू क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है और नेक्स्ट कितना आएगा और 2k प्लस 1 कितना मिल रहा है माइनस 10 मिल रहा है। तो यहां से हमें 2k कितना आ गया 9, यहां से हमें 2k कितना आ गया माइनस 11, तो k कितना आ गया बच्चों 9/2 और k कितना आ गया माइनस 11/2। अब देखो यहां पे दिया है k बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो k का ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, यही हमारा वैल्यू बनेगा। तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k
तो 9/2 और 9/2 कितना होता है बच्चों? 9/2 होता है 4.5। 9/2 कितना होता है? 4.5। और 4.5 का जीआर कितना मिलता है? 4.5 का जीआर कितना मिलता है बच्चों? 4 होता है। यस, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपका? 4 मिलेगा। तो जे एडवांस का ये पीआईक्यूज था। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स बी जो दिया है ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि हम हमारा टाइम यहाँ पे वेस्ट करें, अदरवाइज ये काफी सिंपल सवाल था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल देखो आप, लेट M be a 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जेई एडवांस 2020 का ये सवाल है और काफी प्यारा सवाल है ये। अब ये देखो क्या कहता है, ये कह रहा है कि M be a 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज, और ये हमें इक्वेशन दी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू पूछा है। यहाँ ट्रू पूछा, इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखो अगर हमें दिया है तो इसका यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट आराम से निकाल लेते हैं। तो चलो देखते हैं। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो हमें क्या दिया है? M इनवर्स दिया है और एडजॉइंट ऑफ M दिया है। अब एडजॉइंट क्या मिलता है? ये मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ उसका पावर n-2, मतलब क्या मिलेगा? 3-2 इंटू M। ओके, अब यहां पर देखिएगा, एक मिनट, इससे हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों साइड से डिटरमिनेंट M निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक दोनों साइड से हम लोग एडजॉइंट ले लेंगे। इससे भी हम लोग पहले इसको निकाल लेंगे। ओके, हाँ। अब ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ M का पावर -1, और ये कितना मिलता है? डिटरमिनेंट इसका पावर n-1। कितना मिलेगा? n-1, मतलब कितना मिलेगा? 3-1, और एडजॉइंट कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो इसका होल पावर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट M इनवर्स, और ये कितना मिल गया? 3-1 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अगर ये इधर चले गया तो डिटरमिनेंट ऑफ M का पावर 5 आएगा, और इसका वैल्यू कितना मिला? 1 मिला। तो डिटरमिनेंट ऑफ M कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखो। अब हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट पता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलेगा? M इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट पता है। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट होता है इस डिटरमिनेंट ऑफ का पावर n-2, मतलब क्या मिलेगा? 3-2 इंटू। तो देयरफॉर ये कितना हो गया? 1 का पावर M आ गया इस तरीके से। तो देयरफॉर M इनवर्स इज इक्वल टू M आ गया। अगर हम उधर लेके चले गए तो क्या मिलेगा? ये अगर हमने दोनों साइड से 3 मल्टीप्लाई कर दिया M से तो बन जाएगा इतना। ओके बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? देयरफॉर M², और ये बन जाएगा आपका I। तो M² कितना आ गया आपका? I आ गया। ओके, तो आपका ऑप्शन ये सही है। अगर ये सही है तो फिर ये गलत है। ओके, चलो एडजॉइंट ऑफ M² देखिएगा। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है? M इंटू एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ M इंटू I। ये प्रॉपर्टी पता है। अब मुझे क्या चाहिए? एडजॉइंट का स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। ओके, दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे। अब M² कितना है? I है। ये जो M² है ये कितना है आपका? I इंटू एडजॉइंट ऑफ M²। M डिटरमिनेंट ऑफ M कितना आपका? 1 है। ये कितना हो जाएगा? 1², और I का स्क्वायर तो कुछ भी रखो वो I बनने वाला है। I इंटू दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स मिलने वाला है, और ये कितना हो गया आपका? I हो गया। ओके, तो क्या ये भी सही है? हाँ, ये भी सही है। ओके, तो जेईई मेन 2020 का ये सवाल था, और ये सवाल बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं था। जेईई 2020 में जो सवाल पूछा गया था काफी सिंपल सवाल था। 2020 ने हमें वैसे भी बहुत तंग किया है, लेकिन एडवांस के इस सवाल ने हमें बहुत खुश किया था उस वक्त। ओके बच्चों, चलिए सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल था प्योरली ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये जो सवाल है, अब ये जेईई एडवांस 27 का 2017 का सवाल है। ये भी सवाल आपका प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। अगर हम बात करें, अब ये क्या बोल रहा है? इज नॉट कह रहा है। क्या कह रहा है? इज नॉट कह रहा है। अगर हम ऑप्शन पे बात करें तो देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी,
इन दोनों के LHS सेम है, लेकिन RHS में स्लाइड चेंज है। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए है, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर है। तो हो सकता है ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आपका आंसर हो सकता है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इज नॉट बोला है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन हो सकता है, इज नॉट। और ये जो ये हमारे क्लियर लिख रहा है प्रॉपर्टी हमारा, यस हमें पता है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलता है, डिटरमिनेंट इसका पावर n-2 इंटू ए। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए n-2 मतलब कितना ए हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ये सही है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। अब यहां देखो, अगर हम इसकी बात करें तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अगर हम लोग प्री मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स से, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके, इंटू में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई। अब ये क्या होता है बच्चों, आई होता है, ये हो गया आपका आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये कितना होता है आपका ए इनवर्स। अब ए आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए ही तो मिलेगा, क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए ही तो मिलेगा, ओके। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ये सही है, हमें नॉट चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी और डी से होगा। अब देखो यहां पर हमें एक प्रॉपर्टी बताई, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग लेंगे, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा, ये है, अभी मिल गया है। और हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। अब देखो ये हमें प्रॉपर्टी पता है, ये हमें प्रॉपर्टी पता है, देखो ये प्रॉपर्टी हमें पता है बच्चों, क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अगर हमने उसको उधर लेके चले गए तो ये कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या मिलेगा, ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा, ओके बच्चों, ओके। तो अब यही तो करना है हमें, इधर आ जाएगा, ओके। तो क्या मिलेगा ये, अब यहां से देखो, अरे ये तो ए स्क्वायर हो गया, ओहो, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए तो उधर चले गए, तो ये इधर आ गया, और ये तो फिर ये होना चाहिए, क्या गलत हो गया हम लोग, है ना, कहीं तो भी गलत हो गया। ओहो, सही है, ओके। ये जो है हमें ये चाहिए था ना, हमें ये चाहिए था, ओके बच्चों। अब ये चाहिए था, यहां से देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ये चाहिए हमें। तो अगर हमें ए निकालना है तो ए कितना मिलेगा, इतना बन जाएगा हमें, ओके। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये कितना हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ओके। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। अगर ये ऑप्शन सही हो गया तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, तो हमारा आंसर क्या मिला, डी मिला। देखा थोड़ा यहाँ पर, मतलब हमें ये चाहिए था, इसको क्रॉस कर दो तो हमें ए मिल जाएगा, ओके बच्चों। तो ये भी काफी सिंपल सवाल था, प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल था ये, ओके। चलिए और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये जो सवाल है ये जेईई एडवांस 2016 का सवाल है, और ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेईई मेन 2020 में,
जेई मेन 2021 में सेम क्वेश्चन आपसे सवाल पूछा गया था, इसलिए हम आपसे कहते हैं बार बार कि आप पीवाईक्यूज को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लो। अगर जिसने जेई एडवांस का पीवाईक्यूज उस वक्त प्रिपरेशन करके गया होगा पीवाईक्यूज में, तो ये क्वेश्चन उनसे बन गया होगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स पी दिया है, क्यू आपको इस फॉर्मेट में है, ओके, पी क्यू इज इक्वल टू के आई, ये इक्वेशन आपको दी है, और ये आपको एलिमेंट का आपको वैल्यू दिया है, तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ क्यू दिया है, तो आपको अल्फा और के का वैल्यू आपको बताना है। यस, ये आपको निकालना है। अब देखो अगर हम बात करें तो सिंस यहां से एक एक बातें आप लोग क्लियर करो। सिंस पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया आपको, के इंटू आई दिया है। अगर हम लोग दोनों साइड से डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ऐसा होगा, तो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ पी डिटरमिनेंट ऑफ क्यू, के बाहर निकलेगा तो के क्या होगा, के क्यूब होगा, और ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी ये कितना है आपका, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू ये है आपका के स्क्वायर बाय 2, ये हो गया के क्यूब, और ये कितना आ गया आपका 1। तो यहां से अगर हम बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना मिला, 2k, और k कैसा है आपका, k नॉन जीरो है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, नॉन जीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यस, तो देयरफॉर पी इनवर्स एग्जिस्ट। अब आगे देखो, हमें पी क्यू इज इक्वल टू के आई दिया है, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना है आपका आई है, अगर I इंटू क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स, ये कितना मिलेगा, P इनवर्स मिलेगा। तो देयरफॉर Q कितना हो गया, K इंटू P इनवर्स। अब P इनवर्स क्या होता है आपका, P इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P होता है। ओके, अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ P आपको निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ P कैसे मिलेगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P क्या मिलेगा आपका, ये होगा 3 0, ये हो गया प्लस 5 अल्फा, ये हो गया प्लस 1, ये कितना हो गया 0 माइनस 3 अल्फा, और ये हो गया -2 -10 -0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 15 अल्फा, ये आ गया -3 अल्फा, और ये आ गया आपका +20। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P कितना मिला, ये 12 अल्फा, और ये आ गया +20। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ P कितना आ गया, 12 अल्फा +20। तो इसे हमने इक्वेशन 1 कॉल कर दिया, और इसे हमने इक्वेशन 2 कॉल कर दिया। ओके, अब ये हमारा इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू, ओके, तो एक काम करो, इसे इक्वेशन 2 कॉल करो, और इसे आप इक्वेशन 3 कॉल करो। देयरफॉर 2 इंप्लाइज, देयरफॉर 2 implies Q is equal to क्या होगा, K by determinant of P into adjoint of P। तो therefore Q is equal to K by 12 alpha into 12 alpha plus 20। अब adjoint क्या होता है, adjoint होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर के जो मैट्रिक्स होते हैं उनका ट्रांसपोज होता है। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू K बाय 12 अल्फा प्लस 20। अब ये समझना चाहिए इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या मिलेगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। और Q जो है, Q आपको कैसे दिया है, Q आपको दिया है QIJ, जो मैट्रिक्स है आपका वो कैसा है, QIJ है। तो QIJ को हम कैसे ले सकते हैं, देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये मिलेगा Q11 Q12 Q13 Q21 Q22 Q23 Q31 Q32 और Q33 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, K बाय 12 अल्फा प्लस 20। ओके, और यहां से इसका ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो ये कितना होगा, C11 C12 C13
C21, C22, C23, C31, C32 और C33। अब देखो आपको गिवन में क्या दिया है, इस एलिमेंट का वैल्यू दिया है। तो यहां से देखो Q23 जो है, अगर आप बात करेंगे Q23 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हम उनका क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। तो Q23 इज इक्वल टू क्या होगा, C3 मिलेगा। ओके, तो देयरफॉर यहां से भी आप ये सब आपका समय बच जाएगा, डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से पता है तो देयरफॉर Q23 क्या होगा, K/12 अल्फा प्लस 20 क्या होगा, C32 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये कितना होगा, और ये वाली कितनी दी आपकी, -K/8 दिया है, 12 अल्फा प्लस 20। अब C32 क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 + 2 हो गया। इसके अकॉर्डिंग 32, इसके अकॉर्डिंग निकालना आपको, तो क्या मिलेगा, 3 × 0 कितना हो जाएगा, ये 3 ये हो जाएगा, सॉरी इसका अकॉर्डिंग ना 3 × अल्फा, ये कितना होगा 3 अल्फा, और ये हो जाएगा +4, 3 अल्फा + 4। ओके, अब यहां से देखो ये के और ये के कैंसिल हो गया, और अगर आप बात करें तब ये देखो ये माइनस भी कैंसिल हो जाता है, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये भी कैंसिल हो गया। ओके, तो देयरफॉर क्या है आपका, देयरफॉर 1/8 इज इक्वल टू 1/12 अल्फा प्लस 20, और ये कितना मिला, 3 अल्फा + 4। अब क्रॉस कर लो, तो ये कितना आ गया, 12 अल्फा प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, 24 अल्फा, ये हो जाएगा 32। अगर ये इधर चले गया तो ये कितना आ गया, 12, इधर आ गया तो ये कितना आ गया, -12। तो देयरफॉर अल्फा कितना आ गया बच्चों आपका, -1 आ गया। ओके, अगर अल्फा -1 है तो डिटरमिनेंट ऑफ P कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 12 अल्फा प्लस 20। अब डिटरमिनेंट ऑफ P हमको अच्छे से पता है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P कितना हो जाएगा, 12 × -1 प्लस 20, तो डिटरमिनेंट ऑफ P कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ओके, अब डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है, +8 है। अब आपको K भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है बाय वन डिटरमिनेंट ऑफ P कितना आपका 2K है, ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो K का वैल्यू क्या आ गया बच्चों आपका, 4 आ गया। अब देखो K का वैल्यू अगर आपका 4 है और अल्फा अगर आपका -1 है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये होगा 4 अल्फा -K + 8, कितना 0 आना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। वो कह रहा है कि ये जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब देखो अगर हम बात करें तो अल्फा कितना है, -1, K कितना है, +4, और ये हो गया +8, तो ये आ रहा है 0। मतलब ये इक्वेशन क्या है हमारा, ये इक्वेशन हमारा सही है। अब हमें ये चेक करना है डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है, 8 है। डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है बच्चों, 8 है। अब ध्यान से देखिएगा, सिंस आपको PQ इज इक्वल टू क्या दिया है, KI दिया है, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P, डिटरमिनेंट ऑफ Q, ये कितना हो जाएगा, K³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8। डिटरमिनेंट ऑफ P कितना आपका 8 है, डिटरमिनेंट ऑफ Q आपको निकालना है, K³ मतलब कितना मिलेगा 4/3, और डिटरमिनेंट ऑफ I कितना होता है 1 होता है। तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ Q 64/8, तो डिटरमिनेंट ऑफ Q कितना हो गया बच्चों, 8 आ गया। ये भी कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ P भी आपका कितना है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P आपका 8 है, और डिटरमिनेंट ऑफ Q कितना आपका 8 है। अब आपको एक एक वेरीफाइड करना है, आपको निकालना क्या है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ P एडजॉइंट ऑफ Q, ये आपको निकालना है। तो ये क्या मिलेगा आपका, अगर आप देखोगे तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ P, और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ Q। अब एडजॉइंट ऑफ PQ का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे आप, ये मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ Q n-1, यस, कितना मिलेगा 3-1। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ P कितना है बच्चों, 8 है, और डिटरमिनेंट ऑफ Q कितना है, वो भी आपका 8 है, वो भी कितना आपका 8 है, और इसका होल पावर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा इसका होल पावर 2, ये कितना हो गया 8 का पावर 3 हो गया। अगर 8 का पावर 3 करे तो 2 का पावर 3 इसका होल पावर 3, और 2 का पावर 3 उसका होल पावर 3, मतलब क्या हो गया 2 का पावर 9 हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ P कितना मिला, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ Q कितना मिला बच्चों, 2 का पावर 9 मिला। यस, तो आपका ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहां पर, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपका गलत था और ये आपका सही था। अब ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं। अब ऑप्शन डी देखो कैसे हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q एडजॉइंट ऑफ P निकालना है। ये कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ Q, और यहां भी आपका समय बच जाएगा। ओके, सब कुछ वही मिलने वाला है। तो अगर ये हम बात करें तो ये कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ Q, ये डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 मतलब 3-1, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8 स्क्वायर। ओके, 8 स्क्वायर, 8 का पावर 3 आ गया, 8 का पावर 3 आ गया, मतलब क्या आ गया, 2 का पावर 9 आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका गलत। ओके, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी क्या बच्चों यहां पर सही है। अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस का सवाल है और एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल होगा, तो थोड़े बहुत ऑप्शन जेई मेन में जब सवाल पूछा गया होगा तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो हो सकता है इसमें ये तो क्लियर हो गया कि जेई मेन में आपको सवाल दिया होगा तो यहाँ पे आपको अल्फा और के का वैल्यू निकालना होगा। अब उसके अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन आपको दिया है वो देखना पड़ेगा। बाकी ये सब बातें हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अल्फा और के का वैल्यू आपको निकालना ही होगा। क्लियर, देखो तो बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो बच्चों, यही जेई एडवांस 2019 का सवाल है। अब इस सवाल को देखो हम कैसे करेंगे, हमें एडजॉइंट दिया है, हमें एम दिया है, हमें एडजॉइंट एम दिया है और हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट ही पूछा है। ओके, हमें चेक करना है। अब देखो एम दिया है, एडजॉइंट दिया है, तो इसका यूज करके हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो एडजॉइंट एम का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट एम क्या बनता है, ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब देखो यहां से अगर बात करें तो हमें एडजॉइंट कितना दिया, देखो हमें एडजॉइंट दिया है -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1 इज इक्वल टू। ओके, अब देखो यहां पर हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे जीरो का, तो जीरो का कोफैक्टर ट्रांसपोज करना है। ओके, अगर हमने जीरो का कोफैक्टर निकाला कितना मिलेगा, 2 -3 भी मिलेगा। अगर हमने 1 का कोफैक्टर निकाला कितना मिलेगा, 1 - AB, वो यहां आएगा लेकिन उसका ट्रांसपोज करना है, ये 2 1 है तो ये कहां जाएगा, 1 2 में जाएगा। लेकिन ये कौन सा रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो 2 + 1 आपके पास फार्मूला है ना, -1 का पावर I + j इंटू माइनर ऑफ 1, तो 2 + 1, इसमें ध्यान रखना यहां आपका माइनस साइन लगेगा, जब भी आप कोफैक्टर निकालोगे तो आपका यहां पर माइनस साइन लगेगा। ओके, और नेक्स्ट क्या मिलेगा आपका, हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे 3 का। अभी 3 कौन से रो में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, तो पावर 3 + 1 मतलब 1 हो जाएगा। ये कितना मिलेगा, 3 - 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 - 2 है। बाकी सभी को आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहां आपको समय आपको बचाना पड़ेगा। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर लो और ए और बी का वैल्यू निकाल लो, तो कितना मिलेगा, देयरफॉर 2 - 3 में कितना हो जाएगा, -1 -1 AB कितना हो जाएगा, 1, और 3 - 2 है कितना हो जाएगा, -1। अब ये देखो ये कितना आ गया, इधर आ गया, अगर ये इधर आ गया तो 3B कितना हो गया, 3 आ गया। ये अगर इधर चलेगा तो ये हो गया -1, तो 1 - AB कितना आ गया आपका, अगर ये इधर चलेगा तो ये हो जाएगा -1 है ना, -1 + 1, तो ये आ गया आपका 1, और यहां से हो गया, यहां से आपका B कितना हो गया, यहां से आपका B आ गया 1, अगर B 1 आ गया ये -1 + A = 1। ओके, तो A का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहां से A का वैल्यू आपका 2 आ गया। अगर A 2 आ गया तो 2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस 3 - 4 कितना होता है, -1 होता है। तो देयरफॉर A is 2 और B is 1। अगर ये 2 और B 1 है तो A + B कितना होगा, देयरफॉर A + B कितना होगा आपका, 3 होगा। यस, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ओके, देखो तो काफी सिंपल सवाल था, अगर एक ऑप्शन भी हमने सही कर दिया तो हमें मार्क्स तो मिल जाएगी। अब देखो बाकी तो हम लोग निकाल ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बोला गया हमें, तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ यम निकाल लेते हैं। ओके, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ यम हमने निकाल लिया तो क्या बनेगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ यम क्या होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट, क्या होगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ यम क्या होगा, 0 1, A का वैल्यू कितना था, 2,
1 2 3 3, बी का वैल्यू कितना है 1 और ये हो गया आपका 1, ये कितना आ गया, ये आ गया 0 -1, ये हो गया 1 -9 +2, ये हो गया 1 -6। ओके, ये कितना आ गया -1, ये आ गया आपके पास -8, ये हो गया +2, ये आ गया आपके पास -5, ये आ गया +8, ये आ गया -10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ यम कितना आ गया बच्चों, -2 आ गया। ओके, अब ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकालना है आपको। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर निकालते हैं, ये कितना मिलेगा बताओ, ये मिलेगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर। अब एडजॉइंट है बच्चों, अगर एडजॉइंट है तो ये कितना मिलेगा m स्क्वायर, इसका पावर n-1 मतलब कितना मिलेगा 3-1। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ m इसका होल पावर 2 और इसका होल पावर कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ m इसका होल पावर 4 आ गया। अब डिटर्मिनेंट कितना है -2 है, -2 का पावर अगर आप 4 करोगे, -2 का पावर अगर आप 4 करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। तो क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। तो यहां पर अभी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, एक ए हुआ और अभी तो यही हुआ। अब हम लोग देखो ऑप्शन सी पर बात करेंगे। सी काफी अच्छा क्वेश्चन है और प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता है, सिंस क्या पता है, सिंस m into adjoint of m is equals to determinant of m। अगर हम बात करें तो m into adjoint of m determinant of m कितना मिला, -2 मिला। मुझे इनवर्स चाहिए, अगर मैं दोनों साइड से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, अगर हम दोनों साइड से अगर इसको उधर लेके चले गए, अगर इसको उधर लेके चले गए तो अगर हम लोग बात करें दोनों साइड से हम लोग एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे, ये कितना मिलेगा -2 एडजॉइंट ऑफ m का होल इनवर्स। अब देखो ये कितना हो गया, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया बच्चों आपका i हो गया। तो m इंटू आई, ये -2 और ये कितना हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स आ गया। ओके, तो देयरफॉर और ये कितना हो गया m हो गया। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ m का होल इनवर्स, ये m हो गया और ये -2 कितना मिला 1/2 इंटू -m मिला। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स लेते हैं ये कितना मिलता है, ये भी एडजॉइंट ऑफ m का होल इनवर्स मिलता है। ये प्रॉपर्टी आपके पास, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की है। प्रॉपर्टीज a टू द पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a होल पावर m। वही प्रॉपर्टी आपको देना है। अब इसका वैल्यू कितना है -m/2, तो ये भी कितना हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, ये कितना मिलेगा -1/2 m मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, इसका और इसका सम करना है। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स। ओके, ये -m/2, ये -m/2, तो दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना मिलेगा -m मिलेगा। क्या ये सही है, हाँ ये सही है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा सही है। अब हम लोग ऑप्शन डी पर बात करेंगे। अब देखो डी आपका समय खाएगा, डी आपका क्या है समय खाएगा। अब समय देखो कैसा खाएगा, अगर आप ये नहीं अपनाओगे तो फिर ये आपका समय खाएगा। अब देखो आप कैसे करोगे, यहां पर आप यम लिखोगे, जो भी आपका यम है, यहां आप अल्फा बीटा गामा लिखोगे और यहां आप लोग 1 2 3 से कंपेयर करोगे। ओके, यहां पर आपका m क्या बनेगा 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, ये मिलेगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा और ये मिलेगा 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसकी वैल्यू 1 आएंगी, इसकी 2 आएंगे और इसकी क्या आएंगे आपको 3 आएंगे। इसका कंपैरिजन करके आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब कोई भी दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, बीटा गामा के लिए या फिर अल्फा गामा के लिए या फिर अल्फा बीटा के लिए, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, वो आपको दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, वहां से आपको अल्फा बीटा या बीटा गामा या अल्फा गामा का वैल्यू मिलेगा। अल्फा गामा का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करना, आपको बीटा मिलेगा। ओके, अल्फा बीटा गामा के वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो आपको
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। ये काफी लेंगे हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनानी है। आपको गिवन में क्या है, देखो समय बचाना है आपको बच्चों। यहाँ पे आपको m इंटू क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा, और ये कितना दिया आपको, ये दिया आपको 1 2 3 दिया। ये हमको उधर लेके चले जाओ तो देयरफॉर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, ये कितना होगा m इनवर्स हो जाएगा, और ये कितना आएगा 1 2 3 हो जाएगा। ओके, अब m इनवर्स क्या होता है बताओ, अगर हम बात करेंगे तो m इनवर्स क्या होता है, यम इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ यम इंटू एडजॉइंट ऑफ यम, इंटू में क्या आ जाएगा 1 2 3 जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ यम कितना होता है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ यम होता है बच्चों आपका 1 अपॉन -2, एडजॉइंट कितना मिलेगा आपका -1 1 -1 8 -6 2 और -5 3 -1, इंटू में क्या आ जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1/2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया -1 +2 -3 कितना हो गया 8 -12 +6 कितना हो गया -5 +6 -3। ओके, तो क्या मिला यहां से देखो, यहां से आपको -12, ये कितना हो जाएगा -1 -3, तो ये हो जाएगा -2 और 14 -12 ये हो जाएगा +2 और -8 ये हो जाएगा -2। ओके बच्चों, तो देयरफॉर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी आपका 1 और ये भी क्या होगा आपका 1 होगा। तो देयरफॉर यहां से अल्फा कितना हो गया 1, बीटा कितना हो गया 1 और गामा कितना आ गया आपका 1 आ गया। ओके, यहां से -1 आएगा, ये -1 आएगा। ओके, अब इन सब का आप सम कर लो तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा कितना आएगा बच्चों 3 आ जाएगा। मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही था, यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन सही था, ये भी आपका ऑप्शन सही था, ये आपका ऑप्शन क्या था, गलत था। ओके बच्चों, ये एडवांस का सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, लेकिन अगर ये सवाल भी आपसे बन जाता है तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएगी इसमें। ओके, चलिए बच्चों, ओके चलो। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया है जेई एडवांस के पीआईक्यू जो एडजॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे आपके आए थे। तो ये हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने जेई मेन के पीआईक्यू डिस्कस किए थे, पार्ट 3 में हमने जेई एडवांस के पीआईक्यू डिस्कस किए थे बच्चों। और प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग छोड़ना मत। इसके 9 प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से एक बार याद कर लो। अगर प्रॉपर्टी कभी कभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी बेस ही सवाल आ जाता है, और हमने देखा भी है एडवांस में स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी बेस ही सवाल आए। अगर हमने आज का एग्जांपल नंबर 2 देखा होगा तो क्लियरली प्रॉपर्टी बेस सवाल था, एग्जांपल नंबर 3 क्लियरली प्रॉपर्टी बेस सवाल था। मतलब कैलकुलेशन नहीं करने थे आपको, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी और उसका सोल्यूशन आपको बताना था। ओके बच्चों, चलिए, तो जेई मेन पर्पस और एडवांस पर्पस इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिएगा, और जेई इस टॉपिक पे भर भर के सवाल पूछता भी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।